मम्मी ने घर में सॉस बनाई है, 4 टमाटर टमाटरों की सॉस है ये। पापा जी जलेबी खिला रहे हैं, खरीदी थी ना, कल खरीदी थी शायद, थोड़ी सी खिला रही हैं। देसी घी की जलेबी है, चॉकलेट से तो बेटर ही है ना। खाएगा? मैंने कटिंग कर दी, पीस थोड़े थोड़े बड़े थे ना स्ट्रॉबेरी के। अरे बेटा यहाँ बैठ के खा लो, ये बैठ के खा लो। और देखो जो नहीं कटिंग करी वही वाला खाएगा, मैं जानती थी इसको, ये कटिंग वाले नहीं खाता। यहाँ रख देती हूँ। मम्मी ने आज देखिए आलू के पराठे बना रहे हैं। मम्मा बस एक ही खाऊंगी मैं, और नहीं खाऊंगी, ठीक है? आप चाहे विहान के लिए बना लेना, 2 बना के रख। हाँ 2 बना के रख देना बाबू के लिए। और थैंक यू। और ये देखिए पापा जी ने सब्जी लेकर आए हैं आलू फलियों की। ये इसमें तो मिर्ची होगी, तो मैं ही खाऊंगी। विहान तो मम्मी वो खा रहा है स्ट्रॉबेरी। एक पराठा खाना था, मम्मी ने एक और खिला दिया आलू का जबरदस्ती। देख लो, कह रहे 2 रखे और ले ले, बोलते नहीं एक और खा ले, एक और खा ले। मैंने भी खा लिया। देखो मतलब पता है क्या होता है, जब माँ बार बार इंसिस्ट करे ना, नहीं खा ले खा ले, खाया ही जाता है ना। तो 2 आलू के पराठे सुबह सुबह, और पापा जी कितनी डिलीशियस सब्जी के साथ खा लिए हैं। ब्रेकफास्ट मेरा बहुत हैवी हो गया है। पापा जी गाजर का जूस बना लाए। कितनी गाजरों का बना पापा जी? 1 किलो गाजर का इतना जूस निकला है। मम्मी तो चाय पी रहे हैं पापा जी। मम्मी कह रहे मेरा तो गला खराब हो रहा है, मैं नहीं पी सकती जूस। आप पियो पापा जी, फिर आप पियो, आप पियो। ये देखिए पूरा ये बड़ा गिलास जूस का, सुबह सुबह गाजर का। विहान गाजर का जूस पीता ही नहीं है, वरना तो कितना अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए। बैठ जा, हाँ बैठ जा। नहीं वहाँ से तो लेफ्ट में देखो 3 डब्बे हैं टिफिन में। मेरा देखिए पार्सल आ गया, फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगवाया था। ठीक है लो, मैं तो आपको 500 का नोट दे दूंगी मम्मी, आप कर देना। 454 रुपए का पार्सल है ये लो। हाँ 100 तो ही वापस दे ही देगा। सिर धो के आई हूँ, बालों में इतना चिपचिप हो रखा था, तेल हो रखा था। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अब अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ इवेंट्स भी हैं, साथ में मेरे को आउट ऑफ स्टेशन भी जाना है। इसीलिए ना इतना सारा काम एकदम से मेरे ऊपर आ गया है कि मतलब तैयारियां भी करनी है, सब करना है। मैं कहा इतने पहले मैं सिर ही धो लेती हूँ, इतना गंदा सा हो रखा था। आप मुझे एक बात कॉमेंट करके बताइएगा। वैसे देखिए जैसे मैंने वाईफाई लगा रखा है, उसका ना 750 रुपये बिल होता है, 700-750 रुपये, 750 ऐसे है, ठीक है, महीने का। 1 महीने का अगर मैं बिल पे करूं तो ठीक है। लेकिन आपको पता है पहले मैं 6 महीने का बिल इकट्ठा भर देती थी। आज भैया का फोन आया कि आपके ना वैलिडिटी 2 ही दिन रह गई है, आप ना वाईफाई का रिचार्ज करवा लो। तो मेरे पास अभी कुछ दिनों से ना पैसों की थोड़ी सी अभी है, थोड़ा सा मुझे हाथ देख के चलना पड़ रहा है। तो मैंने भैया को फोन पे बोल दिया कि भैया आप मेरा इस महीने 1 महीने का रिचार्ज कर दो, उसके बाद मैं आगे पूरा बड़ा वाला पैक ले लूंगी। बट वो बोलते हैं कि अभी ना एक स्कीम चल रही है जिसके तहत ना आपको ना मतलब 6,000 रुपए में पूरे 1 साल का वाईफाई मिलेगा आपको, पूरे 1 साल का। और 6,000 का मतलब 500 रुपये 1 महीने का पड़ गया, वैसे 750 रुपये है। और फिर मैंने कह दिया कि ठीक है आप फिर पूरा 1 साल का ही मैं करवा लेती हूँ। देखो 5,000 रुपये मतलब 12 पंजे 60, 6,000 रुपये में पूरे 1 साल का वाईफाई का मेरा खर्चा खत्म हो जाएगा। तो फिर अगली फरवरी में ही मुझे बिल पे करना पड़ेगा वाईफाई का। मैं कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैं निकलवा लूंगी एक बार के लिए पैसे। खैर निकलवाना तो नहीं चाहती थी ATM से, अभी देखती हूँ, पापा जी से बात करके देख रही हूँ। आज सुबह तो पापा जी को मैंने बोला पापा जी एक बार मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको मार्च एंड में दे दूंगी। अभी फरवरी चल रहा है ना, फरवरी एंड है, मार्च एंड में मैं आपको पक्का दे दूंगी। लेकिन पापा जी बोलते नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा पैसे, तू इतने खर्च दिए, अभी तेरे पास 12,000 रुपये थे और अब तू मुझसे मांग रही है। 6,000 का तो मैंने आपको बताया कि मेरा ना अभी वाईफाई का बिल का पेमेंट करना है। और ये देखिए एक घर का, ये ना मेरे मम्मी वाले घर का मेरे को ये पैसे देने हैं 2,033 रुपए। वाटर चार्जेस है, देखो महीने के 50 रुपए लगते हैं। WC चार्ज लगते हैं 10 रुपए। इसके अलावा WC वही हो गया ना जो ये मतलब सीवेज वगैरह के। और उसके अलावा मेंटेनेंस के चार्जेस लगते हैं 283 रुपए। तो ये देख लो कुल मिला के 343 रुपए तो आपको यहाँ देने ही देने। और ये देखो कितने महीनों का इकट्ठा बिल आया है, तो 2,023 रुपए मुझे मम्मी के घर के देने हैं। और मेरे घर का तो आया ही नहीं अभी तक बिल। 8,000 रुपए तो यही हो गए, आपने देख ही लिया है ना। तो बाकी अब जाऊंगी, रोहतक भी जाना है मुझे PGI, तो 3-4 हजार रुपए तो हाथ में होने चाहिए। क्या पता वहाँ का भी मुझे सिस्टम भी नहीं पता किस टाइप से है, क्या वहाँ पे होगा, है ना। मैं ओपन करके दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या मंगवाया है।
ये देखो आप, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, कटिंग करके देखते हैं। ये करीबन 454 रुपये का आया है। ये देखिए, ये स्कूबी के लिए मंगवाए हैं मैंने ड्रूल्स के पैकेट, काफ़ी सारे हैं इसमें। ये यहाँ पे उसे दे दिया करूँगी ना, उसका खाना है, स्कूबी का खाना, उसका अच्छी हेल्थ बन जाएगी। ये देखिए कितने सारे पैकेट मंगवाती है मैंने इकट्ठे। ये एक पैकेट मुझे नहीं पता कितने का आता है, रेट मुझे नहीं मालूम, इस पे लिखा 35 रुपये का एक पैकेट आता है ये ड्रूल्स का। 15 पाउचेज हैं इसमें। पापा जी के पास फ़ोन मिलाया था, वो अभी मना कर रहे हैं। विहान यही बैठा है, नहीं दे रहे हैं, टाला मटोली कर रहे हैं, बोलते तू अपने अकाउंट से निकलवा ले। मैं बोला उनको, मैं निकलवाना नहीं चाहती थी मैं, दिक्कत ही तो यही आ रही है। मेरा एक्चुअली यूट्यूब से जो मेरी सैलरी है ना, वो अभी फरवरी के आखिरी में जो आएगी उसको मिला के ना मेरे अकाउंट में करीबन 1,06,000 या 1,08,000 7,000 ऐसे रुपए हो जाएंगे। तो मेरी 1,02,000 की जैसे किश्त जाती है, मैं वो किश्त भरना चाह रही थी अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर। मैं सोची थी वो किश्त खत्म होएगी तो मेरा लोन 4 लाख का रह जाएगा। बट पापा जी बोल रहे तू उसमें से निकाल ले अपने। तो पापा जी बोलते अभी तेरे पास 12,000 रुपये थे, तूने अब वो बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिए, और अब और कह रही है तू देख के चला कर, है ना, तू देख। फिर मैंने भी कह दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आज के बाद लूँगी नहीं आपसे पैसे। बोलते ठीक है। तो अब मेरे पास जो पैसे हैं, मेरे को उसी में से खर्चे जो भी अब मेरे ऊपर आए हैं मुझे वो मैनेज करने पड़ेंगे। हाँ बुरा लगेगा कि किश्त मुझे भरनी थी फरवरी एंड तक, वो मैं फिर मार्च तक भरनी पड़ेगी, है ना, मार्च में भरूंगी जो मेरी मार्च में सैलरी आएगी। बट अब मुझे थोड़ा सा ये चीज़ लग रही है कि निधि थोड़ा सा ना अपने खर्चे थोड़ा सा देख के चला कर। वैसे तो देख के चलती हूँ, लेकिन एकदम से खर्चे आ गए मेरे ऊपर, एक ही दम से। मतलब वाईफाई का भी आ गया, ये मम्मी के घर का एकदम से ही बिल आ गया इतना सारा कि ये भी भरना है ना। वरना तो देखो मेरे खर्चे सारे मैनेज मैंने कर रखे थे, बिजली का बिल, राशन पानी, सारा ऑलरेडी सब कुछ सॉर्ट आउट था। बट छोटे छोटे खर्चे आ जाते हैं, जैसे दूध का बिल अब मुझे फरवरी एंड का मुझे मार्च में भरना है ना। तो खर्चे एकदम से आ गए हैं, तो अब मुझे खुद देख के चलना पड़ेगा। तो नहीं यार, चाहे कुछ भी हो जाए, यूट्यूब के पैसे तो मैं नहीं छेड़ूंगी, मेरा कमिटमेंट टूट जाएगा ना। मैंने खुद से एक वादा किया था और मैं वो वादा तोड़ नहीं सकती। मैंने वादा किया था ना कि मैं यूट्यूब की सैलरी कभी भी नहीं निकलवाऊंगी जब तक मेरा लोन पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। तो वो लोन अगर नहीं चुका, मतलब मेरे को ना खुद बुरा लगेगा अगर मैंने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया, क्योंकि ये मेरा खुद के साथ प्रॉमिस था और मैं अपने प्रोमिस के साथ बहुत लॉयल रहती हूँ। तो ऐसा तो मैं नहीं करूँगी कि मैं यूट्यूब की सैलरी निकलवाऊँ, क्योंकि वो सैलरी तब तक नहीं निकलेगी जब तक मेरा 5 लाख का लोन क्लियर नहीं हो जाता। तो फिर अब मैं क्या करूँगी? अब जो मुझे एकदम से 10,000 रुपये की ज़रूरत है वो मैं कहाँ से निकलवाऊँगी? उल्लू, उल्लू बोला तो हाँ। उल्लू। वैसे पापा जी मुझसे देखिए बार बार पूछ रहे हैं ना कि 12,000 रुपये तूने निकलवाए थे अभी अकाउंट से, वो तेरे पास अब 1,500 2,000 रह गए, तूने कहाँ खर्चे। तो एक बात मुझे बताइए, मैंने 5,000 रुपये तो उस टाइम पापा जी के ही वापस किए थे ना 12,000 में से, तो बचे कितने थे मेरे पास? 7,000 ही तो रुपये बचे थे। मेरे तो दिमाग से निकल गया। मेरे पापा जी मेरे से पूछे जा रहे और मैं जवाब भी नहीं दे पा रही मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं आया। अब चले गए तब याद आया, वरना मैं जवाब देती है। मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 5,000 तो मैंने उनके ही रिटर्न करे थे उस टाइम। तो 12 में से 5 घटा दो, 7,000 बचे थे। उसमें से करीबन 3,500-4 हज़ार रुपये विहान के ट्रीटमेंट पे भी तो लग गए, है ना। 3,500-4 रुपये तो लगे हैं, ज़्यादा बेशक लग गए, दवाई भी 2 बार खरीदी मैंने, तो 3,500-4 हज़ार 3.5 ही लगा लो चलो, तो 3,500 ही तो बचे थे मेरे पास। और उन 3,500 रुपये में से भी तो 1,500 भी मेरे पास पड़े हैं। तो खर्च कितने किए मैंने? 2,000 ही तो रुपए खर्च करे हैं, या फिर पहले के मेरे पास 1,500 रखे थे वो खर्च करे। इतने ज्यादा कहाँ खर्च करे हैं मैंने जितना पापा जी मुझे कह रहे हैं कि मैंने खर्च कर दिए। एक्चुअली मैंने तो पता है ये सोच लिया था कि जैसे मेरा ये मंगलसूत्र रखा हुआ है और कुछ मेरे पास इतना ही है गोल्ड के नाम पे, बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं ये जो गोल्ड है इसको ना बैंक में एज अ लोन ले लूंगी। गोल्ड लोन लेने की मैं सोच रही थी। सुनार वगैरह पे मैं कभी नहीं सोच सकती जाने की। मैं हमेशा जैसे होता नहीं, जैसे गोल्ड भी आजकल बैंकों में गोल्ड लोन मिल जाता है ना, तो उसका मैंने प्लान बनाया था। अभी आपको सारी बात मैं बताती हूँ। देखिए मैं अपना
मंगलसूत्र तो बेचने की सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी एक मेमोरी है, याद है मेरी, और उसको देखती हूँ तो बहुत सारी, मतलब होता नहीं है कि आप अपना मंगलसूत्र नहीं बेच सकते हो, है ना। तो वो बेचना नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा था सिर्फ लोन के लिए रख दूंगी, कुछ टाइम बाद लोन मैं चुका दूंगी और फिर मैं ले आऊंगी, इंटरेस्ट भर दूंगी मैं, है ना, क्योंकि कितना इंटरेस्ट लग जाएगा। देखिए अगर मैक्सिमम आप 20,000 का भी आप लोन लेते हो ना, तो उस पर मेरे ख्याल से 800-900 रुपए का, 700-800-900 रुपए का पर मंथ का इंटरेस्ट जाता है ना। तो मेरे को ये था कि मैं 1 महीना इंटरेस्ट भर दूंगी और आगे चुका दूंगी 1 या 2 महीने में कैसे भी। और मुझे 20,000 तो लेने भी नहीं थे, 10,000 की जरूरत थी। 10,000 में तो 300-400 रुपए इंटरेस्ट जाएगा महीने का। तो देखिए आप भी सोचोगे कि निधि पागल है, जब उसको जून, मेरे को जो मेरी घर की किस्त है ना वो जून महीने में भरनी है, जून से पहले पहले भरनी है। और मेरे पास टाइम कितना है, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हैं। तो मेरे पापा जी की बात थी कि तू मार्च में भी तो भर सकती है वो किस्त, मार्च में भी तेरी सैलरी आएगी, तू एक बार निकाल ले अपने यूट्यूब के पैसे और बाद में उसमें वापस डाल दियो, या हो ही जाएंगे, मार्च में सैलरी भर दियो, तू उसमें से कर लियो अरेंजमेंट। तो मेरा पॉइंट पता है क्या है कि मैं अपने कमिटमेंट से मतलब पीछे नहीं हटना चाहती हूँ, है ना। कुछ अगर मैंने सोचा है तो वो सोच समझ के ही करे। अगर गलती मैंने की है तो उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मैंने ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया है तो उसमें जो है वो चीज मुझे ही देखनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप वो चीज। तो पापा जी अभी यहाँ पे आए थे, बोलते खुद से ही, जब वो मेरे से पूछने लगे, मैंने कहा पापा जी मैं तो ये गोल्ड रख के आऊंगी बैंक में और 10,000 रुपए ले आऊंगी, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो मैं तो बताना भी नहीं चाहती थी, बट पापा जी पूछने लग गए, क्योंकि मैंने पापा को कह दिया कि आप टेंशन ना लो, मैं अपने आप कर लूंगी अरेंजमेंट। और मैंने ये भी कह दिया कि मैं यूट्यूब के नहीं निकलवा रही हूँ। तो पापा जी को हो गया कि ना, इसको शक यही गया पापा जी को कि कुछ ना कुछ ये घपला करने की सोच रही है। तभी उसी वक्त जब मैंने फोन पे बात बोली उसके 2 मिनट बाद घर आ गए कि ये कहीं अभी के अभी ना भाग जाए, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या करेगी, है ना। तो मैंने पापा जी को बोला, फिर पापा जी ने कहा कि तू ये जो गोल्ड तेरा 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी, इसको मत रख, गोल्ड पे पागल हो गई है, तू मेरे से कल ले लियो, तेरे को जितने चाहिए। मैंने कहा मैं फिर आपके लौटा दूंगी। पापा जी बोलते ठीक है। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि मैं अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ना चाहती, और देखिए मैं एक कमिटमेंट किया है खुद से कि यूट्यूब की सैलरी नहीं छेड़ूंगी मैं, क्योंकि ये लोन में भेजना चाहती हूँ। चाहे मैं अब आगे हाथ टाइट करके चलूँ, ठीक है मेरी गलती है, मैं कई बार ज्यादा एक्सपेंडिचर करती हूँ, तो उस चीज पे मैं आगे काम करूंगी, थोड़ा पैसों का सोच समझ के खर्चूंगी, है ना। तो यही बात है ना। तो आगे से इंसान गलतियां करता है, सबसे गलतियां होती है, वो इंसान धीरे धीरे सीखता है। बट हाँ ये एक कमिटमेंट है जो मैं तोड़ना नहीं चाहती, आप समझ ही सकते हो। कई बार हम खुद से ऐसा वादा कर लेते हैं जो तोड़ना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में भी नहीं, कोई बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है। अभी मैं कुछ और रास्ते ढूंढूंगी, है ना। तो पापा जी बोलते कि तुझे वाईफाई का बिल पे करना है तो कल कर दियो। मैंने कहा ठीक है। पापा जी बोलते कल बैंक चल पड़ेंगे, कल तेरे को मैं दे दूंगा पैसे। मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैं पापा जी की रिटर्न कर दूंगी कुछ ना कुछ करके, अगले महीने का मैंने बोला है। मैंने कहा मार्च एंड तक मैं आपको वापस कर दूंगी। पापा जी बोलते ठीक है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का लेकिन मैं यही एंड कर देती हूँ, लंबी हो गया, बालों में कंघी करूंगी अब मैं, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और यही तो है ये ही कर रहा है जो। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये देखिए सारे नीचे खिंडाती है, 15 है ये टोटल काउंटिंग में। मैं रखूँ संभाल के, तो घर की सुबह से सफाई भी नहीं हुई है, देख लो आप। बाय बाय, टेक केयर।